नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के द्वारा जो एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए घटना चक्र के द्वारा पेपर 1 के क्वालिफाई पेपर के लिए एक बुक लाया गया था। इसमें हमने पहले कुछ वीडियो बना चुका है जिसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो में संधि और समास को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे जिससे हम इतना समझ सके कि हम लोग कम से कम 21 नंबर ले आए अपने 70 नंबर में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको बता दी जाएगी कैसे मिलेगा। हाँ, अगर आपने अभी तक इसका एक भी क्वालिफाई पेपर के लिए अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट नहीं दिया है तो हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडू13 का जो टेस्ट हो रहा है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको जरूर लिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। संधि, यकीन मानिए इससे 3 से 4 क्वेश्चन या मुझे लगता है कि 5 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब संधि को। संधि संधि बना है दो शब्दों के मेल से सम जोड़ धी। संधि कैसे बना है? तो दो शब्दों के मेल से सम जोड़ धी से। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तनों को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ क्या है? मेल या दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि का भेद कितना है? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर और स्वर जुड़ता है। व्यंजन संधि में व्यंजन और व्यंजन तो जुड़ता ही है, व्यंजन और स्वर भी जुड़ता है व्यंजन संधि में। और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन जुड़ता है। स्वर संधि में क्या जुड़ता है? तो स्वर और स्वर। व्यंजन संधि में क्या जुड़ता है? व्यंजन और व्यंजन, व्यंजन और स्वर भी जुड़ जाता है व्यंजन संधि में। और विसर्ग संधि में आपका विसर्ग के साथ स्वर और विसर्ग के साथ आपका स्वर और व्यंजन दोनों जुड़ता है। अब आइए, अब हम स्वर संधि को भी हम लोग 5 भागों में बांटेंगे। पूछेगा स्वर संधि के कितने भेद है? तो 5 भेद है। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यन स्वर संधि और पांचवा है अयादी संधि। पहला क्या? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादी। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादी, ये 5 गो संधि में हम बांटे हैं टोटल। अब संधि के भेद देखा जाए तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। व्यंजनों से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि। जब एक ही स्वर दो रूप ह्रस्व आ ई उ तथा दीर्घ आ ई उ एक दूसरे के बाद आ जाए या दोनों मिलकर उनका दीर्घा वाला स्वर अर्थात आ ई उ हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि कैसे होता है? यहाँ देखिए, दीर्घ स्वर संधि आ और या आ जोड़े तो आ, बड़ा बड़ा आ जोड़े तो भी आ बनता है। ई से माने 2 को सेम जुड़ता है तो ई और उ जुड़ता है तो उ, और 2 री जुड़ के भी री ही बनाता है। युगनांतर शब्द का संधि विच्छेद। युगनांतर शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा? युगनांतर शब्द का संधि विच्छेद युग जोड़ अंतर। तो युगांतर का क्या होगा? युगांतर क्या था? युगांतर शब्द कैसा संधि विच्छेद है? तो युग जोड़ अंतर, युग जोड़ अंतर, तो क्या बन गया? युगांतर। ये सब क्या है? ये सब दीर्घ संधि, ये सब गुण संधि में है। जैसे अस्त जोड़ चल, अस्ताचल बन गया। सर्वगिन शब्द में संधि विच्छेद देखा जाए तो सर्व जोड़ अगिन, सर्व जोड़ अगिन है तो वो सर्वागिन बन गया। उसी प्रकार बीजांकुर कैसे शब्द बनेगा? बीजांकुर का बीज जोड़ अंकुर। बीजांकुर कैसे बना? बीज प्लस अंकुर बीजांकुर। स्वर्गिन कैसे बना? तो सर्व जोड़ अगिन। फिर आता है अग्नेयास्त्र, धर्वेयास्त्र, देहाती, सुनारोध, विरहनाल। शब्दों में कैसे संधि है? तो यहाँ दीर्घ संधि है। कैसे बोले? अग्नेयास्त्र, ध्वाशेष, देहातीत, सुनारोध, विरहनाल शब्दों में कैसे संधि है? तो यहाँ पे दीर्घ संधि है। जनार्दन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जन जोड़ अर्दन। जनार्दन शब्द को कैसे लिखेंगे? जन जोड़ अर्दन हो गया जनार्दन। फिर न्यूनाधिकार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? न्यून
जोड़ अधिक। न्यूनाधिक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? न्यून जोड़ अधिक। न्यून जोड़ अधिक, न्यूनाधिक का संधि विच्छेद हो गया। वही विचाराधीन, विचाराधीन, शीतांशु, कामयानी, तीर्थंकर, नवाकुल, जठराग्नि और पूर्णांग शब्दी कैसा संधि है? तो ये दीर्घ संधि, आपको याद रखना होगा। विचाराधीन, विचार जोड़ अधीन जो हो गया विचाराधीन। सुतांशु हो गया, काम जोड़ यानी कामयानी हो गया। तीर्थ जोड़ अंटन तीर्थंटन हो गया। नवांकुर हो गया, जठराग्नि हो गया और पूर्णांक, ये कैसे संधि है? ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण है। अब आइए, अब गीतांजलि शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? गीतांजलि शब्द का संधि विच्छेद, गीत जोड़ अंजलि, गीत प्लस अंजलि है तो वो गीतांजलि बना। उसी तरह परमार्थ को कैसे लिखेंगे? परम जोड़ अर्थ, परम जोड़ अर्थ आपका परमार्थ बन गया। वही तिरांजलि शब्द का संधि विच्छेद देखा जाए तो तिल जोड़ अंजलि, तिल जोड़ अंजलि तिरांजलि हो गया। तिल जोड़ अंजलि क्या है? तो तिरांजलि है। उसी तरह अक्षांश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अक्ष जोड़ अंश, अक्ष जोड़ अंश अक्षांश शब्द का संधि विच्छेद है। अंत्याक्षरी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अंत्य जोड़ अक्षरी है। अंत्याक्षरी का संधि विच्छेद क्या है? अंत्य जोड़ अक्षरी है। वही रत्नावली शब्द का संधि विच्छेद क्या है? रत्न जोड़ अवली है। रत्नावली का संधि विच्छेद क्या है? रत्न जोड़ अवली है, रत्न जोड़ अवली है। फिर भवाविष्ट और सीताकुल, गर्भाधान, अमाशय, भव्याकुल, खुगराशय, विस्मयासक्त, मित्राहार, आर्यव्रत, तो ये सब क्या संधि है? तो ये सब दीर्घ संधि है। भवाविष्ट, सीताकुल, गर्भाधान, अमाशय, भव्याकुल, खगराशय, विषासक्त, मित्राहार, आर्याव्रत, एकमयात संधि कैसा संधि सब है? ये सब दीर्घ संधि है। स्वर्ण प्लस आभा से शब्द क्या बना? स्वनाभ। स्वर्ण जोड़ आभा से क्या बना? स्वर्णाभ। उसी तरह शयन जोड़ आगर से क्या बनेगा? शयनागर। शयन जोड़ आगर शब्द से बना शब्द क्या होगा? तो शयनागर, शयनागर, शयनागर। शोक जोड़ आतुर से बना शब्द क्या होगा? शोकांतुर। शोक जोड़ आतुर से बना शब्द क्या होगा? शोकांतुर होगा, शोकांतुर। वही गर्भ प्लस आशय से बना शब्द क्या होगा? गर्भाशय। गर्भ प्लस आशय से बना शब्द कैसा होगा? गर्भाशय। हिमावृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम जोड़ आवृत। हिमावृत का क्या होगा? हिम जोड़ आवृत, हिम जोड़ आवृत। वही सत्य जोड़ आयु का क्या होगा? तो शतायु। सत्य जोड़ आयु का क्या होगा? सत्य जोड़ आयु का क्या होगा? शतायु। फिर आता कुशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? कुश मतलब डाम प्लस आसन। कुशासन को क्या लिख सकते हैं? कुश माने डाम प्लस आसन। वही शक प्लस आहारी का विच्छेद में बना शब्द क्या होगा? शाकाहारी। शक जोड़ आहारी का विच्छेद में बना शब्द कैसा होगा? शाकाहारी। शक जोड़ आहारी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? शाका जोड़ हारी, शाकाहारी। स्थापन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? स्थापन शब्द का संधि विच्छेद वो होगा स्थापन का स्थान जोड़ आपन। स्थापन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? स्थान जोड़ आपन, स्थापन। वही जनादेश का संधि विच्छेद क्या होगा? जन जोड़ आदेश। जनादेश का संधि विच्छेद क्या होगा? जन प्लस आदेश, जनादेश। मेघाच्छादन का संधि विच्छेद क्या होगा? मेघ प्लस आच्छादन। मेघाच्छादन का क्या होगा? मेघ प्लस आच्छादन, अछान। मेघ प्लस अछान होगा मेघाच्छन। तो वही सौभाग्यकांक्षी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सौभाग्य जोड़ आकांक्षी। सौभाग्यकांक्षी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सौभाग्य जोड़ आकांक्षिनी। फिर आ जाएगा पुरावेश, मुक्तिवेश, निसार, पुरावेश, पुरावेश्वर, मुक्ति, मुक्तावली, निशांत, तथापि, द्वारकाधीश। फिर से पुराशेष, मुक्तावली, निशांत, तथापि, द्वारकाधीश, मकराकृति, प्रेषाशक्त, विराहतुर और जनाकृषि, पित्राशय का संधि क्या है? तो ये सब दीर्घ संधि। कैसा? फिर से पुरावेश, मुक्तावली, निषाद, तथापि, तथापि, द्वारकाधीश, मकराकृति, प्रेषामुक्त, विराहतूत, जनाकीन और पित्राशय कैसा संधि है? तो ये सब दीर्घ संधि है। कुसुमाकर शब्द का, कुसुमाकर शब्द का संधि विच्छेद होगा कुसुम जोड़ आकर। तो कुसुमाकर का क्या होगा? कुसुम जोड़ आकर है। कुसुमाकर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? कुसुम जोड़ आकर है। उसी प्रकार कंटकर्णी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? कंटक जोड़ अकीर्ण।
कंटाकर्ण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? कंटक जोड़ आकीर्ण। सिंहासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सिंह जोड़ आसन। सिंहासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सिंह जोड़ आसन। तो गनागमन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सिंह जोड़ आसन का क्या हो गया? सिंह जोड़ आसन, तो सिंहासन। उसी तरह गमनागमन शब्द का होगा? गमन जोड़ आगमन, गमन जोड़ आगमन, तो हो गया गमनागमन, गमनागमन। फिर आता है हास्यप्रद शब्दों का संधि विच्छेद। हास्य प्लस आस्पद है, तो अनाश्रित शब्दों का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्य जोड़ आश्रित। हास्यापद शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? हास्य जोड़ आस्पद। उसी तरह अनाश्रित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्य जोड़ आश्रित। गुरुत्वाकर्षण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गुरुत्व जोड़ आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? गुरुत्व जोड़ आकर्षण। उसी तरह रस भरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रस जोड़ आभास। रसाभास शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? रस जोड़ आभास, रसाभास। फिर आता आपका विजयाकांक्षी शब्द का संधि विच्छेद। विजय जोड़ आकांक्षी। विजयाकांक्षी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? विजय जोड़ आकांक्षी। वह तो क्रियावन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्रिया जोड़ अवनय। क्रियावन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्रिया जोड़ अवन्वय, अन्वयन। क्रिया जोड़ अन्वयन होगा। सॉरी, महात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महात्मा शब्द का महा जोड़ आत्मा। महात्मा का क्या होगा? महा जोड़ अमात्मा, वो हो गया महात्मा। तो उसी तरह राक्षावृह शब्द का क्या होगा? द्राक्षा प्लस अवृह। द्राक्षा अवृह का क्या होगा? दाक्षा प्लस अवलेह। रचनावली शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रचनावली का रचना जोड़ अवली। रचनावली शब्द का क्या होगा? रचना जोड़ अवली। तो सुधांशु का संधि विच्छेद क्या होगा? सुधा जोड़ अंशु, सुधांशु, जिसे किरण भी कहते हैं। पृच्छागर शब्द का संधि विच्छेद पृच्छा जोड़ आगर है, तो पृच्छागर का क्या होगा संधि विच्छेद? पृच्छा जोड़ आगर है। तो श्रद्धालु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धा जोड़ आलू। श्रद्धालु का क्या होगा? श्रद्धा जोड़ आलू, श्रद्धालु। स्वेच्छासर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वेच्छा प्लस आचार, स्वेच्छाचार। स्वेच्छाचार का क्या होगा? स्वेच्छा जोड़ आचार। द्राक्षासव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? द्राक्षा जोड़ आसव। द्राक्षासव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? द्राक्षा जोड़ आसव। फिर आ जाता है भाषा वृद्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भाषा वृद्ध शब्द का संधि विच्छेद, भाषा वृद्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भाषा जोड़ आबद्ध। तो उसी तरह भाषा वृद्ध का क्या होगा? भाषा जोड़ आबद्ध। उसी तरह दयानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दया जोड़ आनंद। दयानंद का क्या हुआ? दया जोड़ आनंद। प्रेरणास्पद, निशासन, कारावास, क्रियात्मक, कृपाक्षी, चिंतातुर और सुकांशु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दीर्घ संधि। प्रेरणास्पद, निशासन, कारावास, क्रियात्मक, कृपाक्षी, चिंतातुर और संकालु शब्द का संधि क्या है? दीर्घ संधि है। प्रतीक्षा शब्द के संधि विच्छेद की प्राप्ति। प्रतीक्षा शब्द का संधि विच्छेद कैसे होता है? प्राप्तिच्छा शब्द का संधि विच्छेद कैसे होता है? तो प्राप्ति प्लस इच्छा, प्राप्ति प्लस इच्छा, तो प्रतीक्षा। तो वही रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद कैसा होगा? रविंद्र शब्द का रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र शब्द बना। फिर मनीत जो मनीत, प्रतीत मनीद्र, प्रतीत मनीद्र, कविंद्र, अधीन, अभिष्ट, अतीत, प्रतीक शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा? ये दीर्घ संधि है। यहाँ पर ई और ई सब में जुड़ा है। प्रतीत, मरींद्र, कविंद्र, अधीन, अभिष्ट, अतीब, प्रतीक सब में देखिए बड़ा वाला ई है, तो ये हो गया दीर्घ संधि। योगिंद्री शब्द का संधि विच्छेद होता है योगिन प्लस इंद्र। योगिंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? योगिन प्लस इंद्र। उसी तरह हरिच्छा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हरि जोड़ इच्छा। अभिलाप्सा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिलाप्सा शब्द का संधि विच्छेद अभि जोड़ इप्सा। तो प्रतीक्षित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परि जोड़ इच्छित। अभी देखिए अभिलाषा का कैसे पढ़े? अभिलाषा शब्द कैसे? अभि जोड़ इप्स, तो ये क्या बना? अभिलाषा। अभिप्सा, अभिलाषा बोले अभिप्सा। अभिप्सा कैसे बना? अभि जोड़ इप्सा। उसी तरह परिलिच्छित का कैसे बनेगा? परि जोड़ इच्छित। अध्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा? तो अधीक्षक शब्द का संधि विच्छेद होगा अधि जोड़ इच्छक, अधि जोड़ इच्छक,
अधिच्छन शब्द का, भाई ये हो गया, देखो अधीक्षक हो गया, अधि जोड़ इच्छक। उसी तरह अधिच्छन कैसे बनेगा, अधि जोड़ इच्छन, अधि जोड़ इच्छन। वही आप बताइए, गिरीश परीक्षा, गिरीश परीक्षा, विच्छन परीक्षण, परीक्षक, प्रतिष्ठित, हरीश, कपीश, क्षितीश, अधीश्वर और मुनीश्वर शब्द का संधि क्या है, ये सब में दीर्घ संधि लगा है, ई और ई जोड़ के बड़ा ई बनाया है। फरीन शब्द का संधि विच्छेद देखा जाए तो फनी जोड़ इंद्र, फनिंद्र शब्द का संधि विच्छेद कैसे बना, फनी जोड़ इंद्र, तो फनिंद्र बना। फनिंद्र कैसे बना, फनी जोड़ इंद्र से बना फनिंद्र। उसी तरह श्री शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, श्री जोड़ इस, श्री जोड़ इस। फनीश्वर, नारीश्वर, नंदीश्वर, रजनीश, महिष और सतीश शब्दों का संधि विच्छेद क्या है, तो ये सब दीर्घ संधि है, ई प्लस ई से बड़ा ई बना है। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, भानुदय शब्द का भानु जोड़ उदय। जैसे फिर मंजूषा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, मंजू जोड़ ऊषा, मंजू जोड़ ऊषा, तो मंजूषा बना है। भानुदय शब्द का कैसे बना, भानु जोड़ उदय, भानुदय। फिर मंजूषा कैसे बना, मंजू जोड़ ऊषा, मंजूषा। श्रुति, विधुल, अनुदित, मधुसव, विधुति और मधुल्लास शब्दों का संधि कैसे है, तो ये दीर्घ संधि है। सूक्ति, विद्रुदय, अनुदित, मधुत, वधुति। वधुलास शब्द का संधि क्या है, तो ये सब दीर्घ संधि है। बालुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बाल जोड़ इंदु, बालुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बाल जोड़ इंदु, तो हो गया बालिंदु, बालिंदु। वो तो अंतर्दृष्टि शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो अंत्य जोड़ इष्टि, ये हो गया यज्ञ संधि। देखिए बालुदय शब्द का कैसे बना है, बालू बाल जोड़ इंदु, तो ये हो गया अंतर्वृष्टि का बनेगा, अंत जोड़ इष्टि, यज्ञ एक तरह से ये। अब आ जाइए, यदि आ और आ के बाद ई और ई या ऊ री या ली आ जाए तो दोनों मिलकर होते हैं ए ओ अर अल, इसे क्या कहते हैं, गुण संधि। क्या बोलता है, मान लीजिए आ के बाद ई या छोटा बड़ा ई, ऊ या बड़ा ऊ, री या ली आ जाए तो दोनों मिलकर जो बनते हैं, अगर ई आया तो ए, ऊ आया तो ओ, री आया तो अर और ली आया तो री, लू का नियम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। नयनाभिसार और गीतांजलि शब्दों की संधि उसे दीर्घ संधि कहते हैं। नयनाभिसार और गीतांजलि शब्दों की संधि को कैसा दीर्घ संधि है, नयनाभिसार और गीतांजलि शब्द कैसा संधि है, इसे दीर्घ संधि है। अब आइए गुण संधि, यहाँ देखिए सिंपल लैंग्वेज में और गुण संधि को तोड़ा है। जैसे मान लीजिए आ के बाद ई आ जाएगा तो ए बनेगा, मान लीजिए आ के बाद ई आया तो ए बना, आ के बाद ऊ आया तो ओ बना, आ के बाद री आया तो अर बना। जैसे कि उदाहरण देखिए, इतरेतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इतरेतर शब्द का संधि विच्छेद इतर जोड़ इतर, तो इतरेतर शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखो इतरेतर शब्द का संधि विच्छेद कैसे बना, इतर प्लस इतर से, इतरेतर कैसे बना, इतर प्लस इतर से। तो शब्देतर शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा, शब्द जोड़ इतर से, शब्द जोड़ इतर से। विवरेतर शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा, विवाह जोड़ इतर। तो शुभेच्छा शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा, शुभ जोड़ इच्छा, शुभेच्छा कैसे बनेगा, शुभ जोड़ इच्छा से शुभेच्छा बनेगा। कामेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो कर्म जोड़ इंद्रिय होगा, कामेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, कर्म जोड़ इंद्रिय होगा। तो देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा, देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा, देव प्लस इंद्र। शुभेच्छु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, शुभ जोड़ इच्छु, शुभ जोड़ इच्छु होता है। शुभेच्छु शब्द का संधि विच्छेद क्या है, शुभ जोड़ इच्छु। वह जितेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, जित जोड़ इंद्रिय, जित जोड़ इंद्रिय आपका बन गया जितेंद्रिय, जित जोड़ इंद्रिय जितेंद्रिय। फिर आता है योगेश्वर, प्रेक्षक, यथेष्ट, सुदेश, रका, ईश, महेंद्र, सर्वेश्वर, सिद्धेश्वर आदि शब्दों का संधि विच्छेद क्या है, तो गुण संधि है। योगेश्वर, प्रेक्षक, येष्ट, सुधांशु, सुधेंशु, राकाईश, महेंद्र, समेश्वर, सर्धीश्वर आदि शब्दों का संधि क्या है, तो ये सब गुण संधि है। स्वेरणी शब्दों का संधि विच्छेद क्या है, स्व जोड़ इरेनी, स्वरेणी शब्द का संधि विच्छेद क्या है, स्व जोड़ इरेनी है। तो अकेक्षण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अंक जोड़ इच्छन, अकेक्षण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अंक जोड़ इच्छन, अकेक्षण। फिर आता है प्राप्तोदक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, प्राप्तोदक शब्द का संधि विच्छेद होगा प्राप्त जोड़ उदक, प्राप्तोदक।
तो गुडाकेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गुडाका माने नींद प्लस इस, गुडाकेश शब्द का संधि विच्छेद होगा गुडाका प्लस इस, नींद प्लस गुडाकेश। फिर आपका भायोत्पाद, जीर्णोद्धार, पुरुषोत्तम, वैगुपति, अधोपांत, मदोनपाद, सकोपजीवी, अदोन्ती और प्रेमानंद शब्दों का संधि क्या होगा? गुण संधि होगा। फिर से भायोत्पाद, जीर्णोद्धार, पुरुषोत्तम, योगोत्ती, अध्योप्रांत, मदोनाद, संकोपजीवी, अद्योन्ती, प्रमोप्रमंत शब्दों का संधि क्या होगा? ये सब गुण संधि होगा। धन जोड़ उपजन संधि से बना शब्द होता है धनोपजन। धन जोड़ उपर्जन संधि से बना शब्द क्या होता है? धनोपजन, धनोपार्जन। धन जोड़ उपर्जन संधि से बना कौन सा है? धनोपार्जन है। तो आत्म जोड़ उत्सर्ग संधि से बना शब्द क्या होगा? आत्मोसर्ग। आत्म जोड़ उत्सर्ग संधि से बना शब्द क्या होगा? आत्मोसर्ग। संग और उपांग संधि से बना शब्द सांगोपांग होता है। सांग और उपांग संधि से बना शब्द सांगोपांग होता है। तो रस और उत्पत्ति से बना शब्द क्या होगा? रसोत्पत्ति। क्या बोल रहे देखिए, सांग और उपांग से क्या बना? सांग और उपांग संधि से बना शब्द को सांगोपांग कहते हैं। तो रस और उत्पत्ति से संधि से बना शब्द को हम लोग रसोत्पत्ति कहते हैं। नव जोड़ उन्मेष संधि से बना शब्द नमोन्वेष कहते हैं। नव जोड़ उन्मेष संधि से बना शब्द को नमोवेश कहते हैं। तो दलित और उत्थान संधि से बना संधि को दलितोत्थान कहते हैं। नव और उन्मेष संधि से बना शब्द को नमोन्वेष कहते हैं। नम और उन्मेष संधि से बना शब्द को नमोन्मेष कहते हैं। तो दलित और उत्थान शब्द से संधि से बना शब्द को दलितोत्थान कहते हैं। स्वतंत्र और उत्तर संधि से बना शब्द स्वातंत्र है। तो नव और उत्पल संधि से बना शब्द को नवोत्पल कहते हैं। स्वतंत्र और उत्तर संधि से बना शब्द को स्वातंत्र कहते हैं। तो नव और उत्पल संधि से बना शब्द को नवोत्पल कहते हैं। नवोढ़ा शब्द का संधि विच्छेद नव जोड़ उड़ा है। तो अकेक्षणी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अक्ष जोड़ रूहनी अपवाद है। फिर से एक बार, नवोढ़ा शब्द का संधि विच्छेद नव जोड़ उड़ा है। तो अक्षेणी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अक्ष जोड़ ओरेनी अपवाद है। सुधा जोड़ उत्तेजन संधि से बना होता है सुधेत्यजन। सुधा प्लस उत्तेजन संधि से बना शब्द क्या होता है? सुधेत्यजन है। तो प्र जोड़ उड़ संधि से बना शब्द को प्रौढ़ कहेंगे। प्र जोड़ उड़ संधि से बना शब्द को क्या कहेंगे? प्रौढ़ कहेंगे। अपवाद ओ के स्थान पर अ आ जाएगा। प्रौद्योगिकी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? प्र जोड़ औद्योगिकी। तो बिंभोष्टि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बिंब जोड़ ओष्ठ। प्रौद्योगिकी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो प्र जोड़ औद्योगिकी। तो बिंभोष्टि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बिंब जोड़ ओष्ठ। अब आ जाइए मक्ते शब्द का संधि मत जोड़ एके होता है। मक्ते शब्द का संधि क्या होता है? मत जोड़ एके होता है, जो सदैव शब्द का संधि होता है। तो सदैव का क्या होगा? सदा जोड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है? सदा जोड़ एव। सदैव का क्या होगा? सदा जोड़ एव। सदा जोड़ एव, तो सदैव बनेगा। भारतेंदु जैसे मक्ते का कैसे बना? मत जोड़ एके। मत सदैव का सदा जोड़ एव। मक्ते का बना संधि मत जोड़ एकवय। उसी तरह सदैव का बनेगा सदा जोड़ एव से। भारतेंदु, नरेश, महेंद्र, महोत्सव, गर्मी शब्द का संधि कैसा है? जैसे गुण संधि है। ऐसा कैसा संधि है? गुण संधि है। यदि आ के बाद ए आ जाए, तो ए अर्थात आ के बाद आ जाए, तो यह नियम को वृद्धि संधि के। जैसे ध्यान समझिए, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? आ और आ के बाद अगर आ और ई मिलाकर हम लोग ए बना रहे थे। अब मान लीजिए आ के बाद ए आ जाए तो ए बनता है। आ के बाद ओ आ जाए तो अ बनता है। ये वृद्धि हो रहा है। ये क्या हो रहा है? इसमें वृद्धि हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए, अधोरोष्ट अपवाद शब्द है। अधोरोष्ट क्या है? तो अपवाद शब्द है। संधि विच्छेद में अधर जोड़ ओष्ठ। अधोरोष्ट कैसे बना? अधर, ये अपवाद शब्द है। अधोरोष्ट है, इसका संधि विच्छेद होता है अधर जोड़ ओष्ठ है। वही सुधोर्धन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सुध जोड़ ओदन, माने भोजन है ये। सुधोर्धन, ओजन का मतलब होता है भोजन। सुधोर्धन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सुध जोड़ ओदन। फिर जलोक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल जोड़ ओक।
तो दंतोष्ठ संधि विच्छेद होगा दंत जोड़ ओष्ठ या ओष्ठ। दंतोष्ठ का संधि विच्छेद क्या होगा? दंत जोड़ ओष्ठ या ओष्ठ। विचार जोड़ एक्वे का संधि विच्छेद से बना शब्द विचारिक्य होगा। विचार जोड़ एक का संधि विच्छेद से बना शब्द क्या होगा? विचारिक्य होगा। तो वासुदेव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वसुधा और एव। वासुदेव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वसुधा और एव। हितैषी, प्रेयसी, धनुश्री, शुभेषी, एकाकी, पुतेश्रा, लोकार्षण और स्वैच्छिक शब्दों का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो सब होगा वृद्धि संधि। हितैषी, प्रेयसी, शुभेषी, एकक, पुतेष्णा, लोकेशना और स्वैच्छिक आदि शब्द कैसे संधि है? तो ये सब वृद्धि संधि है। नरवेश्वर, परमेश्वर, परमोजन्मी, सदैव, महाशोध शब्द का संधि कैसा है? तो ये सब वृद्धि संधि है। नरेश्वर, परमोजस्मी, सदैव, महोषद शब्द कैसा संधि है? तो ये सब वृद्धि संधि है। जब ई ऊ और री के बाद असमान स्वर आते हैं तो ई और ई या में बदल जाता है, ऊ वा में बदल जाता है और री रा में और ला में। फिर देखिए ई, जब देखिए ई के और ऊ और री के बाद जब असमान स्वर आते हैं तो ई जो है या में बदल जाएगा, ऊ जो है वा में बदल जाएगा और री ला में बदल जाएगा, ला में। और इस प्रकार बनी संधि को यन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? यन संधि। यहाँ देखिए सिंपल लैंग्वेज में अगर ई के बाद असमान स्वर है तो य, ऊ के बाद असमान स्वर है तो व, री के बाद है तो ल और ल री के बाद है तो ल। व्यर्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वी जोड़ अर्थ। व्यर्थ क्या है? तो वी जोड़ अर्थ। व्यर्थ हो गया, ये वाह है और यहाँ आ गया, ई के बाद आ गया तो यहाँ या हो गया व्यर्थ। रीतनानुसार क्या होगा? तो रीति जोड़ अनुसार। रीति जोड़ अनुसार। प्रत्यंग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति जोड़ अंग। प्रत्यंग कैसे लिखेंगे? प्रति जोड़ अंग के रूप में। प्रत्यंग कैसे लिखेंगे? प्रति जोड़ अंग के रूप में। वही पर्यटन को क्या लिखेंगे? परि जोड़ अटन। पर्यटन को क्या लिखेंगे? परि जोड़ अटन। पर्यटन को क्या लिखेंगे? परि जोड़ अटन। प्रति अर्पण संधि विच्छेद से बना शब्द प्रत्यर्पण है तो अति जोड़ आवश्यक संधि से बना शब्द क्या होगा? अत्यावश्यक। प्रति जोड़ अर्पण संधि विच्छेद है तो बना प्रत्यर्पण कैसा होगा? तो प्रति जोड़ आवश्यक। प्रति अति जोड़ आवश्यक संधि से बना शब्द होगा अत्यावश्यक। प्रति जोड़ अर्पण संधि विच्छेद से बना शब्द क्या होगा? प्रत्यार्पण। तो अति जोड़ आवश्यक संधि विच्छेद से बना अत्यावश्यक। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इति जोड़ आदि। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इति जोड़ आदि। फिर अग्नाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अग्नाशय शब्द का संधि विच्छेद अग्नि जोड़ आशय। अग्नाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अग्नि जोड़ आशय। अग्नि जोड़ आशय। फिर आएगा अत्युत्तम। अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोड़ उत्तम। अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोड़ उत्तम, अति उत्तम। तो अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभि जोड़ उदय। अभि जोड़ उदय। अभि जोड़ उदय। फिर आता है न्यून शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी जोड़ उन। न्यून शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी जोड़ उन। प्रत्युष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति जोड़ उष। प्रत्युष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति जोड़ उष, प्रत्युष। अत्युत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोड़ युक्ति। अत्युक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोड़ युक्ति, अतियुक्ति। पित्रादेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ जोड़ आदेश। तो मात्रादेश के शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मातृत्व जोड़ आदेश। पित्रादेश का हो गया पितृ जोड़ आदेश, तो मात्रादेश का हो जाएगा मातृत्व जोड़ आदेश। पितरानुदेश शब्द का संधि विच्छेद होगा पितृ जोड़ अनुदेश। पितृदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ जोड़ अनुदेश। पितु जोड़ अनुमति संधि से बना शब्द क्या होगा? पित्रानुमति। पितृ जोड़ अनुमति संधि से बना शब्द क्या होगा? पित्रानुमति होगा। गर्भोदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गर्भोदय शब्द का संधि विच्छेद गुरु जोड़ औदर्य। गर्भोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? गुरु जोड़ औदर्य, गुरु जोड़ औदर्य। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद अनु जोड़ एशन। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु जोड़ एशन। अन्वीक्षण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु जोड़ इच्छन। अन्वीक्षण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु जोड़ इच्छन। अवंती शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु जोड़ इति।
अवनीति अवनीति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु जोड़ इति। सु जोड़ आगत का संधि से बना शब्द क्या होगा? तो स्वागत। मध्यावलय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मधु जोड़ आलय। सु जोड़ आगत से क्या बना? स्वागत। वही मध्यालय का संधि विच्छेद क्या हो गया? मधु जोड़ आलय। फिर आ जाता है प्रत्यारोपण शब्द का संधि क्या है? तो यन संधि है। प्रत्यारोपण शब्द का संधि क्या है? तो यन संधि है। नयन जोड़ नायक, नयन नायक, नयन नायक, भावुक, पावक, नायिका शब्दों में अयादि संधि है। कैसा? नयन नायक, भावुक, पावक, नायक शब्दों में कैसा संधि है? तो ये अयादि संधि है। तो अन्वेषण, अन्वयन, उपायुक्त, अमुत्तम और प्रत्याशा शब्दों का संधि कैसा है? तो यन संधि है। अन्वेषण, अन्वयन, उपायुक्त, अत्युत्तम, प्रत्युषा शब्दों में कैसा संधि है? यन संधि है। जब ए ओ के बाद असमान स्वर आता है तो ए की जगह पे ए की जगह पे आए, ओ के स्थान पर अव और ओ की जगह पे आओ हो जाता है। इससे बनने वाली संधि को अयादि संधि कहते हैं। अयादि संधि देखा जाए तो ए के स्थान पे असमान स्वर आया तो आय हो गया, ए के बाद आया तो आय हो गया, व के बाद आया तो वाव और औ के बाद आया तो वाव। नयन संधि का संधि विच्छेद, नयन का संधि विच्छेद होगा नय जोड़ अन। नय जोड़ नयन कैसे बनता है? नय जोड़ अन से नयन बना। वही नायक कैसे बना? नय जोड़ अक से। नय जोड़ अक से नायक बना। नायक कैसे बना? नय जोड़ अक से नायक बना। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो नौ जोड़ इक। नाविक का संधि विच्छेद कैसा है? तो नौ जोड़ इक, नाविक। और गिवीस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो गौ जोड़ इस, गिवीस। गवीस का क्या होगा? गौ जोड़ इस, गवीस होता है। पवित्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पवित्र शब्द का संधि विच्छेद पौ जोड़ इत्र। पवित्र को कैसे लिखेंगे? पौ जोड़ इत्र, पवित्र। भावुक शब्द का क्या होगा? भौ जोड़ उक, भावुक। भौ जोड़ उक, भावुक। श्रावक का क्या होता है? तो श्रौ जोड़ अक। श्रावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रौ जोड़ अक, श्रावक। द्वापी शब्द का क्या होगा? तो द्व जोड़ अपी। द्वापी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो द्व जोड़ अपी, द्वापी। पावन का क्या होगा? तो प जोड़ अन, पावन। प जोड़ अन, पावन। नायिका शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नौ जोड़ ईका, नायिका। नय जोड़ ईका, नायिका। और विनायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विनय जोड़ अक, विनायक। विनायक का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? विनय जोड़ अक, विनायक। विनय जोड़ अक, विनायक। फिर आता है शयन, विधायक, भवती, हवन, ग्वाच, श्रावण शब्दों का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये सब अयादि संधि है। शयन, विधायक, भवती, हवन, गवाक्ष, श्रावण शब्दों का संधि विच्छेद क्या है? तो अयादि संधि है। अब आ जाइए व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि में हम लोग कुछ नियम पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम, सबसे पहला नियम क्या है? जब क, च, ट, त, प मैंने सबका सारा वर्णों का सारा मैंने 5 वर्ग है ना, पांचों का पहला शब्द है ये। जब क, च, ट, त, प वर्गों के किसी वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण या यर लव में फिर कोई स्वर आ जाए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा क्रमशः ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। देखिए सरल शब्दों में समझिए। मान लीजिए क, च, ट, त, प है, तीसरा या चौथा वर्ण या यरलव या स्वर आ जाए, माने ये सब वर्ण है, ठीक है। इसके बाद तीसरा या चौथा वर्ग या यरलव या स्वर आ जाए तो उसी वर्ग का तीसरा और चौथा में बदल जाएगा। मान लीजिए क और ग है तो वो ग बदल जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। क्वेश्चन समझ गए ना कि क, च, ट, त, प है और उसी वर्ग का तीसरा चौथा या यरलव या स्वर व्यंजन है तो वो तीसरा और चौथा में बदल जाता है। वो तीसरा वर्ग में बदल जाएगा। वो तीसरा वर्ग तीसरा बदल सिर्फ वो तीसरा में बदल जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल देखते हैं आपको समझ में आएगा। जैसे दिगंबर, दिगंबर को कैसे संदीक्षित करेंगे? दिगंबर नहीं होता, दिक जोड़ंबर। ये क आ गया पहला वर्ग का क और ये आ गया अ, क्या आ गया? तो ये स्वर आ गया तो ये दिगंबर हो गया। दिगंबर, दिक, दिगंबर को क्या लिखेंगे? दिक जोड़ अंबर। दिगंबर कैसा होता है? दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। अब मान लीजिए वर्गीस है। वर्गीस का मतलब नहीं होता वाक्य जोड़, इसको हम लोग वर्गीस कहते हैं। क है और स्वर आ गया ई तो ये हो गया वर्गीस। अब मान लीजिए ऋक जोड़ वेद है, से बना ऋग्वेद। ऋग्वेद कैसे बना है? ऋक जोड़ वेद से, ये क है और इसके बाद व आ गया, ये तीसरा में आ गया तो ये ऋक जोड़ वेग ऋग्वेद बन गया। उसी तरह दिक जोड़ ब्रह्म,
ये तीसरा में आ गया तो क बदल जाएगा ग में, तो दिगंबर। दिगंबर को कैसे लिखेंगे? दिक जोड़ भ्रम, दिक जोड़ भ्रम को दिगंबर। वाकजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वाकजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस जाल, तो इसके वाकजाल बना। वाकजाल कैसे बना? वाक प्लस जाल, ये देखिए ज आ गया, तीसरा बना गया तो ये हो गया ग में, तो वाक प्लस जाल है तो इसे वाकजाल कहेंगे। वह दिग्गज शब्द कैसे बनेगा? दिक जोड़ गज, दिग्गज है तो ये दिक जोड़ गज से बनेगा। दिग्दर्शन, तो दिक जोड़ दर्शन। याद रखिए क को गौ में बदल देंगे। अब याद देखिए, अब ज़्यादा समझ में आएगा। अब क खत्म हो गया, ज आ गया। अब मान लीजिए अजंत शब्द है, अजंत आपको समझ, अजंत कैसे बना? तो ये जो तीसरा वर्ण में आता है तो उसका पहला वर्ण क्या होगा? वो च होगा, तो अच जोड़ अंत, अजंत। अजंत शब्द कैसे बना? अच जोड़ अंत से। अजंत कैसे बना? अच जोड़ अंत से। पट दर्शन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पट दर्शन, तो ये पट जोड़ दर्शन है, पट जोड़ दर्शन को पट दर्शन बन गया। पट दर्शन कैसे बना? पट जोड़ दर्शन से बना। पटानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पट जोड़ आनन। पटानन शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा? पट जोड़ आनन से। उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा? उत जोड़ घाटन। उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा? उत जोड़ घाटन से। फिर जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा? जगत जोड़ अम्बा। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा? जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा। इसके बाद जगदीश शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा? जगत जोड़ इस, जगदीश। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा? जगत जोड़ इस, जगदीश। जगत जोड़ इस, जगदीश। फिर आएगा वृद्धरथ शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा? वृद्धरथ का वृहत जोड़ रथ। वृद्धरथ कैसे बनेगा? वृहत जोड़ रथ, तो ये बना वृद्धरथ। वही उद्योग शब्द को कैसे संधि विच्छेद करेंगे? उत जोड़ योग, उद्योग। उत जोड़ योग, उद्योग। अब्ज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अप प्लस ज, अब्ज हो गया। अब शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अप जोड़ द, अबदज। अब आ जाइए नियम 2। नियम 2 क्या है? तो म के बाद यदि, म के बाद अगर कौन सा? म के बाद यदि यर लव श श श श ह, माने यर लव और उष्मा व्यंजन है, यर लव और श श श ह है, या स्वर आए तो म की जगह पे अनुस्वार हो जाएगा, बा, अनुस्वार हो जाएगा। जैसे ये नियम कैसे करते? जैसे मान लीजिए म है, म के बाद यर लव और उष्मा व्यंजन स स ह या स्वर है, तो वो ऊपर का चंद्रबिंब, सॉरी ऊपर का अनुस्वार हो जाए। जैसे देखे संविधान का संधि विच्छेद करे तो सम जोड़ विधान, सम जोड़ विधान, ये स्वर आ गया तो ये हो जाएगा संविधान। वही आगे मान लीजिए संयम कैसे लिखेंगे? सम जोड़ यम, य आ गया तो संयम। संरक्षक, संरक्षक का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? सम जो रक्षक, सम जो रक्षक, समरक्षक हो गया, सम जो रक्षक। उसी तरह संलग्न शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? संलग्न शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? सम जोड़ लगन, सम जोड़ लगन, समलग्न हो गया। फिर मान लीजिए संवत शब्द का संधि विच्छेद करना हो तो सम जोड़ व्रत, समव्रत, सम जोड़ व्रत, समव्रत। फिर आता है संवहन शब्द का, संवहन शब्द का कैसे करेंगे? सम जोड़ वहन, संवहन हो गया, योरलव में आ गया। अब मान लीजिए संशय शब्द का संधि विच्छेद करना हो तो, संशय शब्द का संधि विच्छेद करना हो तो सम जोड़ सय। संशय शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा? सम जोड़ सय, सम जोड़ सय, समसय। समहार शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? सम जोड़ हार, समहार हो गया। वही संसार को कैसे लिखेंगे? सम जोड़ हार। संसार कैसे है? सम जोड़ हार। संसार कैसे है? सम जोड़हार से है। अब आइए नियम 3। यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन क से प वर्ग के सभी वर्णों में हो और म की जगह पे अनुस्वार हो जाए, जैसे कि म है, इसके बाद स्पर्श व्यंजन या क से प वर्ग के कोई भी वर्ण आता है तो भी अनुस्वार हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे अहंकार, अहंकार को क्या लिख सकते हैं? अलम जोड़कार। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अलम जोड़कार, अहंकार बनता है, अलम जोड़कार अहंकार बनता है। तो उसी पर सॉरी अलंकार, अलंकार, अहंकार बोल रहे हैं। अलंकार, अलंकार शब्द कैसे बनता है? अलम जोड़कार से अलंकार शब्द बनता है। उसी जगह अहंकार कैसे बनता है? अहम जोड़कार से अहंकार बनता है। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अहम जोड़कार। तो किंचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? किम जोड़ चित, किंचित। जब भी ऊपर में बिंदु आ गया समझ जाइए वो कोई ना कोई अक्षर में म है, ठीक है। किंचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? किम जोड़ चित, किंचित। फिर आ जाएगा संगम, संगम या पडरम शब्द का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ गम। उसी तरह पंचम या पंचम शब्द का होगा पम
जोड़ चम, पमचम, पंचम। अब आ जाइए नियम नंबर 4। यदि के बाद म आने पर सॉरी यदि म के बाद म आने पर म का ममम हो जाता है, जैसे कि म है उसके बाद फिर एक म दे दिए तो वो ममम हो जाएगा, आधा म। जैसे सम्मान में है तो सम्मान को क्या लिख सकते हैं, सम जोड़ मान, तो ये एगो म क्या हो गया, आधा म हो गया, सम्मान। फिर आता सम्मति, तो आधा में हो जाएगा सम्मति, ये हो गया सम्मति नियम नंबर 4। अब आ जाइए नियम नंबर 5। यदि क च ट त प के बाद यदि न या म आ जाए तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण षड न नौ नम हो जाए। मालिक कहा क्या रहा है, मान लीजिए क च ट त प है, ठीक है, उसके बाद न या म लिख दिए, ठीक है, तो ये जो पंचम वर्ण होता है ना, ड्र न न न म, इसका जो पांचवा वर्ण है वो बन जाएगा। आपको ध्यान ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे वाडमय, हम लोग क्या लिखे हैं, वाडमय। वाडमय का संधि विच्छेद क्या होता है, वाक जोड़मय। तो ये हो गया क जो है इसके बाद म आ गया, तो क बदल गया आपका पांचवा अक्षर में, तो वाडमय हो गया। अब मान लीजिए दृढ़नाथ है तो ड है तो दिख जोड़नाथ, दिखनाथ हो गया। सन्मार्ग का संधि विच्छेद कैसा है, तो सन्मार्ग का संधि विच्छेद है, ये व्यंजन संधि विच्छेद है, सन जोड़ मार्ग, ठीक है। अब मान लीजिए परुष्णमति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पट जोड़ मूर्ति, पट जोड़ मूर्ति, ये भी पट जोड़ मार्ग होगा, पट मार्ग। यह है पट जोड़ मूर्ति, पट मूर्ति, सट मूर्ति। आ जाइए सन्मार्ग, सन्मार्ग का क्या होगा, था न है तो न का किसमें आता, में आता है, तो सतमार्ग, सतमार्ग में चलेगा तो सन्मार्ग मिल जाएगा उसे। उन्मूलन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उन्मूलन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उत जोड़ मूलन। उन्मूलन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उत जोड़ मूलन, उन्मूलन। फिर आता जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत जोड़ नाथ है। उसी तरह उन्नति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उत जोड़ नीति। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या है, जगत जोड़ नाथ। जगतनाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या है, जगत जोड़नाथ, जगत जोड़नाथ, तो जगन्नाथ बन गया। उसी तरह उन्नति शब्द का संधि विच्छेद क्या है, उत जोड़ नीति। उन्नति शब्द का संधि विच्छेद क्या है, उत जोड़ नीति, उन्नति। उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, उत जोड़ नायक, उन्नायक। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या है, जगत जोड़नाथ। उसी तरह उन्नति शब्द का संधि विच्छेद क्या है, उत जोड़ नीति, उन्नति। उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, उत जोड़ नायक, उन्नायक। फिर आता है नियम नंबर 6। यदि त या द के बाद जब ल आता है तो त या द की जगह ल हो जाता है, अर्थात ल का द्विप्ल हो जाता है। यदि त या द के बाद जब ल आता है तो वह त या द की जगह पे ल हो जाता है, अर्थात ल का द्विलिप्त हो जाता है। जैसे त या द है और उसके बाद ल आता है, जैसे मान लीजिए त या द है उसके बाद ल लिख देते आ गया बन, तो ये ल जो है वो डबल ल में हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे उल्लास, उल्लास शब्द कैसे है, उत जोड़ लास से। उल्लास शब्द कैसे लिखा जाता है, उत जोड़ लास से। उल्लास शब्द कैसे लिखा जाता है, उत जोड़ लास से। उसी तरह उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उत जोड़ लेख। उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा, उत जोड़ लेख। उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा, उत जोड़ लेख, उल्लेख हो गया। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा, तत् जोड़ लीन। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा, तत् जोड़ लीन, तल्लीन शब्द हो गया। उसी जगह उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उत जोड़ लंघन। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा, उत जोड़ लंघन, उत लघन, उत लघन। फिर आता है नियम नंबर 7। यदि त के बाद छ या छ आ जाए तो त के स्थान पर च हो जाता है, अर्थात च का द्वितीय च हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई त के बाद कोई च या छ आ जाए तो त के स्थान पे च हो जाता है, तो अर्थात च का द्वितीय च हो जाता है। जैसे त और च, त जो है वो च और छ है तो वो च हो गया, ठीक है। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा, तो उत जोड़ चारण, उत्चारण। वही सच चरित्र का क्या होगा, सत्य जोड़ चरित्र, सचरित्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य जोड़ चरित्र। सचरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य जोड़ चरित्र, सत्य चरित्र होगा। उन्नचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उन्नछिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उत जोड़ छिन्न। उन्नीछन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उत जोड़ छिन्न, उत्तीछन। उसी तरह महाछत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, महत जोड़ छत्र। महाछत्र का संधि विच्छेद क्या होगा, महत
जोड़ छत छ। नियम नंबर 8, यदि त के बाद ज या ज्ञ आए तो त के स्थान पे ज हो जाता है, अर्थात ज का द्वितीय ज हो जाएगा। यदि त के स्थान पे ज और ज्ञ आए तो त के स्थान पे ज हो जाता है, अर्थात ज का द्वितीय हो जाता है। जैसे त के बाद ज या ज्ञ है तो ज डबल हो जाए। जैसे यहाँ देखिए, सज्जन का शब्द का क्या होगा? सज्जन शब्द क्या होता है? सत्य जोड़ जन, तो यह सज्जन डबल हो गया। उज्ज्वल का क्या होगा? डबल ज आता है उज्ज्वल में, तो यहाँ डबल। फिर उत जोड़ ज्वल, उत जोड़ ज्वल से तुम्हारा उज्ज्वल बनता है। उज्ज्वल में डबल जो होता है, याद रखिएगा, ये आता है सही शुद्धि शब्द में भी। उज्ज्वल में क्या होता है? उत जोड़ ज्वल होता है। फिर नियम नंबर 9, यदि त के बाद ड या ढ आ जाए तो त के स्थान पे अड़ हो जाता है। अड़ का द्वितीय ड हो, जैसे कि त का ड है तो ये डबल है। जैसे यहाँ देखिए, उड्डयन, उड्डयन का क्या संधि विच्छेद होगा? उड्डयन का होगा उत जोड़ डयन, ये हो गया, आधा ड हो गया ना, उत जोड़ डयन, उत डयन, उड्डयन हो गया। अब आ जाइए नियम नंबर 10, यदि त के बाद ट आए तो त के स्थान पे ट हो जाता है, अर्थात ट का द्वितीय हो जाता है। त है और प्लस ट है तो ट डबल हो गया। टटीका शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् जोड़ टीका। टटीका शब्द का संधि विच्छेद क्या है? टटीका शब्द का संधि विच्छेद, टटीका शब्द का संधि विच्छेद क्या? तत् जो टीका। टटीका शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तत् जो टीका, टटीका। और वृहत जो टीका शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वृहटीका। वृहत जो टीका क्या होगा? वृहटीका। वृहत जो टीका का वृहटीका। नियम नंबर 11, यदि त के बाद श्र या श्र आए तो चौक को च और श को छ बदल देंगे। यदि त के बाद श्र और श्र आए तो देखिए, यदि त के बाद श्र आ रहा है तो वह स्व में, और त के बाद अगर च आ रहा है तो भी श्र में। अगर छ, देखिए क्या लिखा, त के बाद अगर स या स आए, त के बाद हो जाएगा छ और श हो जाएगा छ। देखिए इसको उदाहरण जैसा समझ में आएगा। उच्छ्वास क्या है? उच्छ्वास है। उच्छ्वास कैसे होगा? उत जोड़ श्वास, ये जो त था वो च में बदल गया और जो ये स था वो छ में बदल गया। तो जो उच्छ्वास को लिखना होगा उत जोड़ श्वास। समझ में आया? उच्छ्वास को कैसे तोड़ेंगे? जो च था वो त में बदल गया है तो उच्च, और जो श था आधा श वो छ में बदल गया तो उच्छ्वास हो गया। फिर दिया है, मान लीजिए एक और आपको दो और उदाहरण है। जैसे देखिए, सच्छात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें ज़्यादा आपको ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ये सब छठा छठा ऑप्शन है, इसे बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इस चीज़ आपको याद के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। उच्छ्रात का क्या होगा? उच्च जोड़ छ्रात का, सत्य जोड़ शास्त्र। देखिए आधा सौ का त हो गया, आधा छ हो गया, और सा का क्या हो गया? छ्रा, तो सत्य जोड़ शास्त्र हो गया सछात्र। उच्छिष्ट क्या हो गया? उत्त का च और शिष्ट उच्छिष्ट। अब आ जाइए नियम नंबर 12, यदि त के बाद ह आए और त के स्थान पे द और ह के स्थान पे ध आ जाए। जैसे मान लीजिए त है, त के स्थान पे क्या आएगा? त के बाद ह आए तो त के, मान लीजिए त के बाद ह आ गया, ठीक है, तो त बदल जाएगा द में, ह बदल जाएगा ध में। जैसे यहाँ देखिए, उद्धार, उद्धार है, उद्धार ये उत जोड़ हार होता है, ये त बदल गया द में, ह बदल गया ह बदल गया ध में, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको समझ आएगा, उद्धार है, उत त बदल गया आपका द में, ह बदल गया आधा में, तो उद्धार को लिख सकते हैं उत जोड़ हार। उद्धार का मतलब क्या होता है? उत जोड़ हार। उद्धरण का मतलब क्या होता है? उत जोड़ हरण। उदाहरण का मतलब क्या होता है? उत जोड़ हरण। उसी तरह उद्धरित शब्द का क्या होगा? उत जोड़ हरित। उत्तरित, उद्धरित शब्द का क्या है? उत जोड़ हरित है। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तद्धित शब्द का संधि विच्छेद तत् जोड़ हित। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् जोड़ हित। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् जोड़ हित, तद्धित। उत जोड़ हित का संधि विच्छेद क्या बनेगा? उद्धृत। उत जोड़ हित का संधि विच्छेद उद्धृत। अब आ जाइए नियम नंबर 13, यदि स से पहले अ या आ के अलावा अन्य स्वर आए तो श के स्थान पे श हो जाएगा। जैसे कि स से पहले अ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर आ जाए तो वो श जो है वो श मतलब, जैसे मान लीजिए आ के अलावा अन्य कोई स्वर आ जाए तो ये जो स है ना, ये वाला स्वर बदल जाएगा। जैसे कि देखिए, अनुसंग, अनुसंग कैसे लिखेंगे? अनु और ये आ गया संग, अनुसंग, तो अनु के बाद ये स के पहले का ये आ गया, आ के अलावा कोई और स्वर आ गया तो ये अनुसंग हो जाएगा। इसके बाद सुश्रत को कैसे लिखेंगे? सु जो श्रत मन, ठीक है। अभिषेक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभि जोड़ शेक। अभिषेक को कैसे लिखेंगे? अभिषेक लिखा जाता है हिंदी में से, पर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो अभि जोड़ शेक।
उसी तरह निषिद्ध को कैसे लिखेंगे, नी जोड़ सिद्ध, निषिद्ध ऐसे लिखेंगे पर नी जोड़ सिद्ध, क्योंकि सी के पहले आ गया तो निषिद्ध। अब आ जाइए नियम नंबर 14। यदि किसी शब्द के पर त्र र या श या श हो और उसके बाद आने वाले शब्द में कहीं भी न आया हो, परंतु न के पहले वर्ग क ख ग घ, प के पर प फ ब भ और यर लव में कोई भी वन आया हो, तो न के स्थान पर ये न हो जाएगा। देखिए सरल शब्दों में समझिए। मान लीजिए त्र है, र है और श है, और कहीं पर भी ना वर्ण आया हो, तो दी गई शर्त के अनुसार ना का परिवर्तन होकर यह ना हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ऋण, ऋण ऐसे लिखते हैं पर री और न लिखा जाता है ऋण। परिणाम ऐसे लिखते हैं, परि जोड़ नाम होता है, परि जोड़ नाम, तो ये आ गया न मा में परिणाम। फिर नारायण ऐसे लिखते हैं पर नर जोड़ अयन होता है, नारायण ऐसे लिखे पर नर जोड़ अयन, नारायण, नर नार जोड़ अयन नारायण। रामायण को लिखेंगे राम जोड़ अयन, राम जोड़ अयन रामायण। और भरन को क्या लिखेंगे, भर जोड़ अयन, भर जोड़ अन्न भरन भरन। भूषण, भूषण को क्या लिखेंगे, भूष जोड़ अन्न भूषण। यदि द के बाद क ख च त थ प फ श श स आया हो, तो तब वो द के है वो त में बदल जाएगा, द क्या होगा, वो त में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई द है, उसके बाद क ख त थ प फ श है, तो वो द में। उदाहरण देखिए, तत्पर का शब्दिक विच्छेद क्या होगा, तत् जोड़ पर, तत्पर का क्या होगा, ये तत् पर जोड़ पर है। सत्कार का सत्य जोड़ कार है, सत्यकार। अब आ जाइए नियम नंबर 16। नियम नंबर 16, यदि कोई भी स्वर छ आने के बाद छ से पहले च लगा दे, तो वह स्वर प्लस, देखिए क्या बोला, किसी भी स्वर के बाद छ आने पर छ पहले से च लग जाता है। जैसे स्वर जो च स्वर होना चाहिए, उसके बाद छ होना चाहिए, तो वो च में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। परिच्छेद्र, परिच्छेद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, परि जोड़ छेद। परि, यहाँ पे च नहीं है, पर यहाँ पे क्या है कि स्वर आ गया छ के पहले, तो च जुड़ जाएगा, तो परिच्छेद्र। प्रतिछाया, तो प्रति है, च यहाँ पे नहीं है पर छ है, तो प्रतिछाया। अनुच्छेद है, अनु जोड़ छेद, अनुच्छेद को कैसे लिख सकते हैं, अनु जोड़ छेद अनुच्छेद। वही अनुच्छादन को कैसे लिखेंगे, आ जोड़ छादन, तो आच्छादन। स्वच्छ जोड़ छंद का संधि विच्छेद क्या होगा, स्व जोड़ छंद स्वच्छंद। ये हो गया हमारा व्यंजन संधि खत्म। व्यंजन संधि में टोटल 16 गो नियम पढ़े। अब आइए हम लोग विसर्ग संधि का पहला नियम पढ़ते हैं। नियम 1, यदि विसर्ग के पहले आ, बाद में भी आ अथवा सघोष वन, प्रत्येक वन का तीसरा, चौथा, पांचवा या य लवा हो, तो विसर्ग का उ हो जाता है और उ का अ में मिलकर गुण संधि के नियम से अ बन जाता है। जैसे समझिए, जैसे एक विसर्ग संधि है, इसके बाद अ आ गया या सघोष वर्ण आ गया, यर लव आ गया, तो वो ओ में बदल जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण से आपको जैसा समझ में आएगा, अधोपतन, हम लोग क्या पढ़े, अधोपतन शब्द है, तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो अधोपतन में पहले तो वो अधा होगा, फिर पतन, अधोपतन। अधोपतन कैसे बना, अधा जोड़ पतन, अधोपतन। वही मनोविकार है, तो मनः विकार होता है, मनोविकार को संधि विच्छेद करेंगे कैसे होगा, मनः जोड़ विकार, तो मनोविकार हो गया। मनः जोड़ अनुकूल से क्या हो गया, मनोकूल। मनः जोड़ अनुकूल से क्या हो गया, मनोकूल। अधा जोड़ गति से अधोगति, अधा जोड़ गति से अधोगति। इसके बाद यस जोड़ दा से, यस जोड़ दा से यशोदा, यस जोड़ झड़ा से यशोधरा। मनोरथ का मना जोड़ रथ, मनोरथ कैसा होगा, मना जोड़ रथ मनोरथ। फिर मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, मनः जोड़ योग। मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, मनः जोड़ योग मनोयोग। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा, मना जोड़ हर मनोहर। इसके बाद आ जाता है तपोवन, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तपह जोड़ बल तपोबल। वही मनोज का संधि विच्छेद क्या होगा, मनः जोड़ जा। मनोज को संधि विच्छेद कैसे लिखेंगे, मन का जोड़ जा मनोज। अपवाद, पुनः और अंता के विसर्ग के स्थान पर र आ जाता है। जिससे कुछ अपवाद है, पना और अंता के स्थान पर र आ जाएगा, जैसे कि पुनः जोड़ जन्म, पुनः जन्म, पुनः जन्म। अंत जोड़ धान, अंताधान हो जाएगा। अब आ जाइए नियम 2, यदि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद क, ख, प, फ,
में से कोई भी वर्ण आया हो तो संधि होने पर विसर्ग का ज्यों बना रहता है। जैसे क जोड़ विसर्ग है क ख प फ, तो ये हो जाएगा डबल में। ठीक है। प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रातः जोड़ काल, तो वो हो जाएगा प्रातः काल। वही अंतःकरण का कैसे होगा? अंतः जोड़ करण। पर अपवाद है आपका नम। अपवाद में क्या है? नम का नमस्य और पुर का पुरस हो जाता है। अब आ जाइए नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे। मान लीजिए नमस्कार है, नमस्कार का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? नमः जोड़कार। पुरस्कार का संधि विच्छेद कैसे होगा? पुरः जोड़कार, पुरः जोड़कार। अब नियम 3, यदि विसर्ग के बाद छ आता है तो विसर्ग के स्थान पे श हो जाएगा। च या छ आया तो वो स बदल जाएगा। जैसे कि हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के संधि विच्छेद कैसे? हरि जोड़ चंद्र, यहाँ पे स स्पेशल आ गया क्योंकि विसर्ग के स्थान पे हरि जोड़ चंद्र से हरिश्चंद्र बना। वही दुष्चरित्र से कैसे बना? तो दु जोड़ चरित्र का दुष्चरित्र हो जाता है। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी जोड़ छल। वही पुनःचार्य का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः जोड़ चार्य। पुनःचार्य शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पुनः जोड़ चार्य। निश्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? नी जोड़ चय। निश्चय शब्द का संधि विच्छेद नी जोड़ चय, निश्चय। फिर और यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आता है, यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आता है तो विसर्ग संधि के स्थान पे श हो जाएगा। यदि विसर्ग के स्थान बाद ट या ठ आता है तो विसर्ग के रूप में श जो है श बदल जाता है। जैसे कि ट ठ श है। धनुष्टार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? धनु जो टंकार। धनुष्टकार का क्या होगा? धनु जो टंकार। वही निष्ठुर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी जो ठुर, निष्ठुर। अब यदि विसर्ग के पहले ई या उ आया और विसर्ग के बाद क ख प फ आया हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। जैसे ई और उ विसर्ग के बाद क ख प फ, तो ये हो जाएगा श। जैसे यहाँ देखिए निष्पटक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी जोड़ कपट। निष्कपट का क्या होगा? नी जोड़ कपट। उसी तरह दुष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दु जोड़ कार। वही बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहि जोड़ कार। उसी तरह निष्पाक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निहि जोड़ पाप। निष्फल का संधि विच्छेद क्या होगा? नि जोड़ फल। यदि विसर्ग संधि के बाद त थ स आया हो तो विसर्ग के स्थान पे श हो जाएगा। जैसे कैसे? विसर्ग है फिर आपका त थ श है तो वो श बदल गया। जैसे नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद नमः जोड़ ते निस्तेज हो जाएगा। नमः जोड़ तेज, निस्तेज संधि विच्छेद हो गया। निहि जोड़ तेज, निहि जोड़ तेज। अब मान लीजिए मनस्ताप का संधि विच्छेद क्या होगा? मनस्ताप का संधि विच्छेद मनः जोड़ ताप। मनस्ताप का संधि विच्छेद क्या है? मनः जोड़ ताप। निसंदेह शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नी जोड़ संदेह। तो दुस्साहस का क्या होगा? दुह जोड़ शाह। दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुह जोड़ शाह। यदि विसर्ग के पहले ई उ हो और विसर्ग के बाद र आया हो तो ई और उ के स्थान पर ई और उ के स्थान पर विसर्ग का लोप होता है। जैसे ई उ के है विसर्ग है तो र, तो ई और उ हो गया। जैसे नीरस शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? निहि जोड़ रस। नीरस का कैसे होगा? निहि जोड़ रस। वही निरोग का निहि जोड़ रोग। निरोग का क्या होगा? निहि जोड़ रोग। नीरव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी जोड़ रव। नीरव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी जो रव। वही सुछाचोर का संधि विच्छेद क्या होगा? चक्षु जोड़ रोग। दुराग्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुराग्म शब्द का संधि विच्छेद दुह जोड़ रम्य। दुराग्म शब्द का संधि विच्छेद दुह जोड़ रम्य। नीरस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी जोड़ रज। नीरस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी जोड़ रज, नीरज। यदि विसर्ग के पहले न अ स्वर का बोध हो और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर अन्य स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अ के बाद ये है आपका अनुस्वार, ये विसर्ग है, अ के अलावा अन्य स्वर आ जाए तो विसर्ग हट जाता है। जैसे देखिए सह आलस्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सह जोड़ आलस्य, संघ जोड़ आलस्य। तक जो अवय शब्द का संधि विच्छेद क्या? अत जोड़ एव है। तत्व शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तत्व जोड़ एव। वही मनोच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः जोड़ उच्छेद। फिर आ जाता है विसर्ग संधि के पहले अ या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आता है तो सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण य र ल व ह आया हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आया तो विसर्ग है तो स्वर का सघोष वर्ण र हो जाता है।
आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आशी जोड़ वाद। उसी वजह दुर्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दू जोड़ जन। आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आशी जोड़ वाद। वही दुर्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दू जोड़ जन। दुरुपयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? दू जोड़ उपयोग। दुरुपयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दू जोड़ उपयोग, दुरुपयोग। उसी तरह दुराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दू जोड़ आशा, दुराशा। दुराशा का क्या होगा? दू जोड़ आशा, दुराशा। दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दू जोड़ आत्मा, दुरात्मा। दुरात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? दू जोड़ आत्मा, दुरात्मा। उसी जगह दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्लभ शब्द का दू जोड़ बल, दुर्बल। दुगुण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दू जोड़ गुण, दुर्गुण। वही निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी जोड़ गुण, निर्गुण। वही निर्जल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी जोड़ जल। निर्जल शब्द का संधि विच्छेद नी जोड़ जल, निर्जल। फिर आपका निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निराधार शब्द का संधि विच्छेद नी जोड़ आधार है। उसी तरह निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी जोड़ आशा। निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी जोड़ आशा, निराशा। निर्झर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी जोड़ झर, निर्झर। निर्झर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नी जोड़ झर, निर्झर। यदि यदि उपसर्ग के पहले आ ई उ स्वर आए और विसर्ग के बाद शौ शौ स आए तो विसर्ग का ज्यो रहता है और स्व का द्वितीय हो जाता है। जैसे कि निशुल्क, निशुल्क शब्द के संग क्या होगा? नी जोड़ शुल्क। दुराशीष को दुरा जोड़ शीश को दुरा जोड़ शील। अब 11वां और आखिरी शायद है ये, हाँ 11वां नियम, विसर्ग के पहले और बाद में अस्वर आए और पहले अ और विसर्ग में ओ हो जाता है और बाद में अ का लोप होकर उसके स्थान पे ये लुप्ताकार का चिन्ह लगता है। ओह, ये एस को लुप्ताकार कहते हैं। ये एस को क्या कहते हैं? लुप्ताकार चिन्ह कहते हैं। जैसे अ का अ लगे लुप्ताकार। जैसे यहाँ देखिए प्रथम अध्याय, प्रथम अध्याय है शब्द में क्या होगा? प्रथम जोड़ अध्याय है, तो प्रथम अध्याय हो गया। कॉपी है तो क जोड़ अपी। यशो अभिलाषी शब्द है तो यशा जोड़ अभिलाषी। अब आइए परीक्षा उपयोगी तत्व देखा जाए। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण क्या है? तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण क्या क्या है? दया जोड़ आनंद, दयानंद। भोजन जोड़ आलय, भोजनालय। गिरी जोड़ इस, गिरीश। महा जोड़ आशय, महाशय। कल्प जोड़ अंत, कल्पांत। यथा जोड़ अवसर, यथावसर। निम्न जोड़ अंकित, निम्नांकित। चर जोड़ अचर, निराचर, चर चराचर। वृद्धि संधि और संधि विच्छेद का उदाहरण क्या है? महेश्वर का महा जोड़ ऐश्वर, परमोज का परम जोड़ ओज, अन्याय का अन्न जोड़ नय और भानुदय का भानु जोड़ उदय। भानुदय को क्या लिखेंगे? भानु जोड़ उदय, भानुदय। फिर आता जीवेशा का जीव जोड़ ऐषणा। फिर आता यन संधि का उदाहरण क्या क्या है? व्याप्त, अनंत, यद्यपि, विधिपि, अत्यावश्यक, प्रत्यारोपण, इच्छित, प्रत्येक, अन्वेषण, अन्वय। व्यंजन संधि के उदाहरण कौन कौन है? गंगोदकम, गंधोकतकम, संरक्षण, अभिन्न, अनंत, तदाकार, उद्योग, पंचम, ऋग्वेद। फिर दिग्गज, दिग्गज, तलीन, जगन्नाथ, उज्ज्वल, जगदीश, भवगीता। विसर्ग संधि के उदाहरण कौन है? यशोदा, निरुहास, दुष्कार, प्रस्कृति, दुर्जन, निश्चय, तरुछाया, तरोजोमय, मनोविज्ञान, परोधय, हरिश्चंद्र इत्यादि। इस तरह करके हम लोग का संधि खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग समास मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।